बक्सर लाइव में आपका स्वागत है। बक्सर पहुंचे शाहाबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने शनिवार को रामनवमी और लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में की गई तैयारी की समीक्षा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने गंगा किनारे स्थित यूपी बिहार सीमा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बक्सर के एसपी मनीष कुमार के साथ सहित अन्य वरीय अफसरों को कई आवश्यकता दिशा निर्देश दिया। सीमा की निगरानी में और रामनवमी पर जिले में चौकसी बरतने का निर्देश दिया। बैठक में दोनों अनुमंडल एसडीपीओ, नगर थानाध्यक्ष व अफसर उपस्थित थे। डीआईजी नवीन चंद्र झा ने कहा कि आगामी 17 अप्रैल को रामनवमी है, जिसके सिलसिले में सभी एसएचओ, एसडीपीओ और एसपी के साथ रिव्यू बैठक किया गया। जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया गया, जिसे देखने पर लग रहा है तैयारियां अच्छी हैं। बताया गया मुझे कि जो संवेदनशीलता है, पूर्व के पर्व भी शांतिपूर्वक बीते हैं। इसके साथ ही कहा कि बिना लाइसेंस का कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। जो आगामी चुनाव है, जिसके तहत जो प्रतिबंध लगे हैं, उसको ध्यान में रखकर ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। डीजे और हथियार प्रदर्शन पर पूर्व तरह से रोक है और जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसे किया गया है ताकि शांतिपूर्वक यह पर्व बिताया जाए। वही डीआईजी द्वारा चुनाव को लेकर कहा गया कि जो चुनाव है बक्सर में आखिरी चरण में है, जिसको लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सभी को एसएचओ और बक्सर एसपी से बात की गई है। सीसीए भी लगाए गए हैं। कुछ आपराधिक कर्मियों पर अन्य निरोधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। साथ जो पोलिंग लोकेशन स्टेशन है उसका भ्रमण किया गया है। जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें बदमाश जैसे लोगों पर कार्रवाई किया जा रहा है। खास करके जो इंटरस्टेट जो चेक पोस्ट है उन पर मल्टी एजेंसी काम कर रही है। तो लीकर के साथ अन्य अवैध सामग्रियों की रिकवरी बढ़ी है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन शांतिपूर्वक करने में सफल होंगे। सर, आप बक्सर निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मुख्य वजह जो सामने पर्व आ रहा है रामनवमी, कैसे इसको देखते हैं और किस प्रकार से मतलब कठोर में? आगामी 17 तारीख को रामनवमी है। उसी के सिलसिले में अभी सभी एसएचओ, एसडीपीओ और एसपी साहब के साथ एक रिव्यू मीटिंग हुआ है। उसमें जो तैयारियां हैं उसका जायज़ा लिया गया है और जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि तैयारी अच्छी है इन लोगों की। और बताया गया मुझे कि जो संवेदनशीलता है शहर की, पूर्व के पर्व त्यौहार जो थे वो शांति से गुजरे हैं और इस बार भी जो इनकी तैयारी दिख रही है मुझे, इस बार भी शांति से गुजरे हैं। सर, इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर प्रशासन इंस्ट्रक्शन देकर रखी है, इस बार इंस्ट्रक्शन को लेकर क्या है? बिना लाइसेंस का कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा और साथ ही जो आगामी चुनाव है उसको लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो उसके अंतर्गत जो प्रतिबंध लगे हुए हैं जुलूसों पर, उसको ध्यान में रखते हुए ही लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। डीजे और हथियारों का प्रदर्शन वर्जित रहेगा और अन्य जो निरोधात्मक कार्रवाई है इन लोगों के द्वारा की गई है ताकि शांतिपूर्वक जो रामनवमी का त्यौहार है वो मनाया जाए। 1 जून को बक्सर में मतदान होना है, ऐसे में प्रशासन किस प्रकार से तैयार है? जो चुनाव है हमारा आखिरी चरण में है यहाँ पे और उसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। एसपी साहब से बात हुई, सभी एसएचओ से भी बात हुआ और इन लोगों के द्वारा चुनाव की जो आगामी चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर पूरा काम किया जा रहा है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, निरोधात्मक कार्रवाई काफ़ी संख्या में की गई है। सीसीए भी लगाया गया है कुछ अपराधकर्मियों को। साथ ही जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है उसका ये लोग भ्रमण कर चुके हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन सब में जो बदमाश तत्व हैं उन पर भी निरोधात्मक कार्रवाई अच्छे तरीके से की गई है। जो चेक पोस्ट हैं, खास करके जो इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, उस पर मल्टी एजेंसी काम करती है और इस बीच में जो लिकर रिकवरी है और अन्य अवैध सामग्रियों की रिकवरी बढ़ी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्वक जो इलेक्शंस है उसको हम लोग करवाने में सफल होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर कि जो स्टेट है लगा हुआ उत्तर प्रदेश है वो बक्सर के लिए जाए, क्योंकि बिहार का चैलेंजिंग रहता है हर समय। इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनी हुई है। राज्य के स्तर पे भी बैठकें हुई हैं, हमारे रेंज लेवल पे भी बैठकें हुई हैं। एसपी साहब ने बैठकें कर ली हैं अपने जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं उनके एसपी साहब लोगों के साथ। और अभी एसएचओज़ ने भी बताया, एसडीपीओज़ ने भी बताया कि उन लोगों ने भी अपने जो उत्तर प्रदेश राज्य के उनके समकक्ष पदाधिकारी हैं उनके साथ वो बैठक किए हैं
पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ जो इलेक्शन के समय कार्रवाई होती है, चाहे वो चेक पोस्ट का फंक्शनल बनाना हो, चाहे जो नदी है गंगा नदी, उसमें मोटर बोट पेट्रोलिंग और अन्य जो भी कार्रवाई है ये लोग कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर एक मुद्दा जो गोलंबर एरिया है वो लगातार जाम रहता है ट्रकों के कारण। ट्रकों की उत्तर प्रदेश में आवाजाही के दौरान देखा जाता है कि वो रुकती हैं, उसके बाद जाम बना हुआ रहता है। ऐसे में सर स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि जो हम लोग का एरिया है वो उन लोगों के मतलब गलत प्रयासों से जाम रहता है। बताया जाता है कि वहाँ वसूली होती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश एरिया में, जिसके बाद यहाँ जाम की समस्या सामने आती है। कोई स्ट्रेटजी है सर कि जिसको लेकर इसे निपटा जाए, क्योंकि ये बक्सर का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ट्रैफिक जाम के लिए अभी मैंने पता भी किया, यहाँ पे ट्रैफिक थानाध्यक्ष का भी पदस्थापन किया गया है और एसडीपीओ जो सदर हैं उनसे भी बात हुई है, तो इसको ये लोग सुलझाएंगे। एसपी साहब बता भी रहे थे कि उस पर इनका फोकस है, तो ट्रैफिक का जो भी समस्या है उसको सुलझा लेंगे। ठीक।